अस्सलामुअलैकुम। बीटीके अपडेट के प्लेटफॉर्म से मैं समाना शफीक एक बार फिर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। लेकिन आज आपको मेरे फ्रेम में एक और शख्स भी दिख रहा होगा। ये आप हमारे यूट्यूब चैनल पे इनको भी अक्सर देखते होंगे। ये बड़े ही सीनियर प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हैं जो कि बहरिया टाउन में 2016 से काम कर रहे हैं। मैं इनसे बात करूंगी, जानूंगी कि ऐसे क्या मसाइल हैं बहरिया टाउन कराची में और ऐसी क्या वजह है कि ये एक साइकी बन गई है आम लोगों की। दानियाल, अगर हम देखें हम अपने यूट्यूब चैनल का अगर मवाजना करें, हम ज्यादा आगे नहीं जाते, जहां पर हमें लोगों के ये कमेंट्स मौसूल हो रहे होते हैं कि जी बहरिया टाउन में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, बहरिया टाउन में ये मसला है, वो मसला है। तो आपका इस पे नजरिया क्या कहता है? नहीं, सबसे पहली बात तो ये कि वो मसाइल हैं क्या। देखें, एक जहाँ तक मेरी नॉलेज है, जब से मैं काम कर रहा हूँ, एक मसला आया था 2016 में। 16 के बाद जो है वो सारे मामलात जो कोर्ट के आए केसेस, उसमें आउट ऑफ बाउंड्री इन लोगों की फाइल्स में बहरी की तरफ से कोर्ट का ऑर्डर आया, तो आउट ऑफ बाउंड्री बहरिया को करनी पड़ी। अब उसके बाद जो है ना, वो ज़्यादातर इफेक्टिव्स बैरिया के वहाँ से प्रोड्यूस हुए। उससे पहले तो एज सच बैरिया टाउन कराची में कोई इफेक्टिव्स नहीं थे केस से पहले। उसके बाद जो है वो केसेस के बाद जो है वो इफेक्टिव्स आए। तो ये एक मेजर इशू है बैरिया टाउन कराची में, जिससे लोग डरते हैं कि नहीं करनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक अब बहरिया टाउन कराची को आप देख रहे हैं, मौजूदा बहरिया टाउन कराची के अंदर काफ़ी चीज़ें डेवलप हैं। सही, जो नए इन्वेस्टर्स हैं या जो लोग हैं जो यहाँ पे बहरिया टाउन कराची में आना चाहते हैं, उनके लिए बेहतर ये है कि वो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टीज़ पे जाएं, फाइल्स की सूरत में ना जाएं। क्योंकि पहले तो ये मसला था फाइल्स ही सिर्फ, ये प्रॉपर्टीज़ बहरिया टाउन कराची इतना डेवलप नहीं था, सारे मामला नहीं थे। तो उसके बाद जब ये डेवलप हो गया, तो आप उस जगह पे रहें जहाँ पे सामने प्लॉट है, मैं देख सकता हूँ उसको, सामने विला है, मैं उसको देख सकता हूँ, अपार्टमेंट है, शॉप है। तो आप उस पे इन्वेस्टमेंट करें तो वो बेहतर एक चीज़ आपको मिल नहीं, सकती है। व्हाट अबाउट दोस्त जो कि ऑलरेडी एक एक चीज में फंस चुके हैं, वो हुँ, मतलब प्रॉपर्टी ले चुके हैं। हुँ। तो उनके लिए अब क्या तरीका कार है कि मतलब अगर मैं बात करूं, चलो लेट से मैं अपनी बात कर लेती हूँ। मैंने एक फाइल ली जो कि आउट ऑफ बाउंड्री हो चुकी है। ठीक है। नाउ व्हाट इज द सोल्यूशन? आउट ऑफ बाउंड्री फ़ाइल के ना बेसिकली 3 सॉल्यूशन है। चौथा सॉल्यूशन लोगों ने निकाला हुआ है इस चीज़ को कि उसको रखे रहें, आने वाले वक़्तों में देख लेंगे बहरी कुछ ना कुछ कर ही देगा। तो वो ऐसा कुछ नहीं होगा। बहरिया टाउन कराची ने लोगों को एडजस्ट तो किया है, ठीक है, लेकिन वही बात है कि मार्केट इतनी बैक हो गई कि खैर वो प्राइस भी एक तरह से जिस प्राइस में उन्होंने लिया था वो माइनस के अंदर ही इस वक्त मौजूद है। तो वो ऊपर से वो रखे रखे हुए हैं, तो फिर वो तकरीबन 10 साल हो चुके हैं आज, अगर मैं तारीख बात करूँ 10 साल हो चुके हैं वो रखे हुए हैं। बेहतर सोल्यूशन ये है कि सबसे पहला और सबसे बेहतर सोल्यूशन, आप उसको मर्जिंग में डालें। मर्जिंग आप शॉप में कराएं, अपार्टमेंट में कराएं, रेडी प्रॉपर्टीज़ के अंदर, ठीक है। और ये वो सोल्यूशन है जिससे आप अगर बैरिया टाउन से निकलना भी चाहें कि भाई मैं अपनी इन्वेस्टमेंट बैरिया टाउन कराची से निकाल लूँ, ठीक है, उस सूरत में भी ये जो सोल्यूशन है मर्जिंग का, ये एक बेहतर और आसान हल है लोगों के लिए। इसमें भी थोड़ी सी वेटिंग है, जाहिर सी बात है, जो प्रोजेक्ट बन रहे हैं, ठीक है, मर्जिंग उसके अंदर होती है। जो रेडी प्रोडक्ट हैं उसकी प्राइस, जाहिर सी बात है, अगर इंस्टॉलमेंट पे ले रहे हैं वो प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा है, ठीक है। मैं जो हकीकत है वो आपको बताऊँगा, उसकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा है क्योंकि वो इंस्टॉलमेंट के ऊपर है। कैश पे मर्जिंग कोई भी नहीं कर रहा इस टाइम पे। बहुत कम ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो शॉप के शायद हो सकते हैं। मैं आपको ये बात बताऊँ, शॉप हो सकती है कि जिस जो आप मर्ज कर सकें और फिर आप उसको कुछ टाइम बाद जब वो प्रोजेक्ट डिलीवर हो जाए तो आप उसको सेल आउट करके सेफली बाहर लेकर जाए। ये एक सोल्यूशन जो है वो मैं दे सकता हूँ। सेकंड जो है जिसमें लोगों ने ऐसा किया भी कि लोग रिफ़ंड के लिए अप्लाई कर देते हैं। रिफ़ंड में वही माइनस वाला सिलसिला है, फिर चेक दिए जाते हैं बैरी की जानिब से। और हमें कंप्लेंट सुनने में आई है कि उसमें सिलसिला मैं चेक जो है वो डिले भी। आपको इधर मैं इंटरप्ट करूंगी। मैं ये चाहती हूँ कि आप इस पे बड़ा खुल के बात करें रिफंड वाले टॉपिक पे, क्योंकि जो अमूमन कॉल्स रिसीव हो रही होती हैं, इंक्वायरीज आ रही होती हैं, और जो लोग फंसे हुए हैं उनका सबसे पहला कंसर्न ये होता है कि क्या रिफंड हो सकता है।
तो ये जो रिफंड है इसकी साइकी क्या है, बेसिकली कितना माइनस आपकी फाइल जाती है और आप कितने नुकसान में होते हो, कितना टाइम पीरियड लगता है, और सबसे बढ़ के आपकी जहनी और जिस्मानी मुशक्कत इस पूरे प्रोसेस में कितनी होती है? मैं इसका जवाब ना कंपैरिजन से देता हूँ। देखिए, आप जब भी माइनस में जाते हैं ना, रिफंड करने जाते हैं, ठीक है, वो चीज़ जाती है माइनस के अंदर ही, ठीक है। फिर बहरिया टाउन कराची जो है, आपको अगर पूरी पेमेंट दे रहा है, ठीक है, वो देते हैं आपको चेक की सूरत में, 2-2 लाख रुपए के जो चेक होते हैं, और वो एक टाइम बाद जो ये क्लियर होते हैं, मतलब किसी के चेक जो है वो साल में क्लियर हो रहे हैं, 2 साल में क्लियर हो रहे हैं, इस तरह के मामला भी मैं सुनने में है हमारे, जो हमें मालूम हुए। अच्छा, अब इसी को मैं अगर मर्जिंग वाली साइड पे लेके जाऊँ ना, मर्जिंग में 100% मर्जिंग है, ठीक है। यहाँ पे चलो चेक क्लियर हो रहे हैं, जिस तरह से लेट हो रहे हैं सारी चीज़ें, आप यहाँ पे मर्जिंग करें, ठीक है। अपना अपार्टमेंट या शॉप या जो भी चीज़ है वो आप लें, वो कंस्ट्रक्ट हो जाए, तो उसके बाद आप जो है अपना पैसा सही तरह से कहीं और पार्क करना चाहें वो पार्क कर लें, प्लॉट लेना चाहें, जहाँ भी जो कुछ करना चाहें वो आप कर सकते हैं फिर उसके अच्छा। बाद। अच्छा, प्राइवेट प्रोजेक्ट्स, क्योंकि बहरिया टाउन कराची का एक सबसे, मुझे ऐसा लगता है, डिलीवरी का एक प्रोजेक्ट्स डिलीवरी का एक प्रॉब्लम है प्राइवेट बिल्डर्स की जानिब से, जो कि देखा गया है। अगर तो मर्जिंग की तरफ कोई भी जाता है तो उसका सबसे पहला सवाल क्या होता है कि प्रोजेक्ट डिलीवर कब होगा, कहीं हम सही। दोबारा तो नहीं फंस जाएंगे। आपको तो पता है दानियाल, हमारे पास कितने प्राइवेट प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं, लेकिन मर्जिंग करते हुए लोग इस बार, क्योंकि वो दूसरी बार, कहना ना कि दूसरी बार कोई बंदा एक जगह पर आ रहा है तो वो डरता है, वो अपना ठीक कंसर्न है, शो बिल्कुल, करता है, तो तो सही वो है। डिलीवरी लेट होती है, लोग मर्जिंग से डरते हैं। मैं चाहती हूँ कि ये जो डिलीवरी लेट हो रही है ये किसकी तरफ से हो रही है, क्या चीज जो है हमें इस वक्त लैकिंग है, उस पर आप बात करें ताकि लोगों का कंसर्न दूर हो। देखिए, प्राइवेट प्रोजेक्ट की जहाँ तक बात है, कुछ अच्छे प्राइवेट प्रोजेक्ट भी हैं जिन्होंने डिलीवर किए। अब मैं अगर नाम लेना चाहूँ, क्योंकि उन्होंने डिलीवर किया, उनका नाम लेना बनता है। सबसे पहले पैरागॉन टावर्स, पैरागॉन वालों ने डिलीवर किया, जेड हाइट्स, उसके बाद जो है ये यहाँ पे एक प्रोजेक्ट है इत्तेहाद के नाम से, वो भी डिलीवर होने जा रहा है। तैयब हाइट्स है, ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो इस वक्त डिलीवर्ड है, सही है, लोग पोजीशन दे दी गई है और सारे मामला हो गए इसके। अच्छा देखिए, प्रोजेक्ट डिले होने में ना बहुत सारे रीजंस, किसी एक की वजह नहीं है। जैसे कि कुछ प्रोजेक्ट्स में हुआ ये कि इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा सा इशू हुआ, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही थी तो टाइम दिया गया था और एक वो सारे सिलसिले, लेकिन वो इशू रिजॉल्व हो गया तो इसलिए डिलीवर भी कर दिया। फिर आता है, एक इशू आता है क्लाइंट की तरफ से भी, रिकवरी नहीं होती। अब जब तक रिकवरी नहीं होगी, जाहिर सी बात है बिल्डर उसको इस चीज़ को लिंगर ऑन करता जाएगा टाइम टू टाइम, सही है। फिर अच्छा, मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे बिल्डर मतलब सेम है, ठीक है, पाँचों उंगलियाँ कभी बराबर नहीं होती दुनिया के अंदर, तो ऊपर नीचे मामला हो जाते हैं, लेकिन लोग डिलीवर करने वाले हैं। बहुत अच्छे अच्छे नाम हैं जो इस वक्त बैरियर टाउन कराची के अंदर काम कर रहे हैं, और इस वक्त इस टाइम पे वही लोग काम कर रहे हैं जो अपने नाम से, अपने काम से जाने जाते हैं, जो वो प्रोजेक्ट्स जिन्होंने यहाँ पर आए, बैरियर टाउन कराची में आए, उन्होंने इन्वेस्टमेंट प्लॉट लेके इन्वेस्टमेंट की या किसी और के प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करी, प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर दिए, उसके बाद जो है वो, जैसे ये टाइम मुश्किल टाइम में वो चले गए छोड़ के। लेकिन जो बिल्डर सही इस मार्केट में सस्टेन कर रहा है, वो एक कामयाब बिल्डर है और वो इस चीज़ को डिलीवर करेगा। नाज़रीन, ये बात नहीं है कि वो डिलीवर नहीं करेगा, तो बैरियर की तरफ से भी अब जो है वो थोड़ा सा एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा रहा है कि आप टाइम रखें अपने एक फ्लोर के, अपने एक स्लैब का ना टाइम रखें कि भाई इतने टाइम में मैंने ये स्लैब ये वर्क करना है। तो ये एक अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव चीज़ है जो बैरियर टाउन कराची की तरफ से की गई है। प्राइवेट प्रोजेक्ट डिलीवर होंगे लेकिन टाइम लगता है। अब एक प्रोजेक्ट है, आपको क्या लगता है कि एक प्रोजेक्ट बन रहा है, उसकी सिर्फ एक स्लैब, बेस स्ट्रक्चर की बात करूँ, एक स्लैब लगने में ऑलमोस्ट 2 महीने लगते हैं, ठीक है। अब वो आहिस्ता आहिस्ता ही उस चीज़ को बनाएंगे। अच्छा हाँ, कुछ प्राइवेट प्रोजेक्ट ऐसे भी हैं जिन्होंने पब्लिक के लिए एक अच्छे फैसले किए, उन्होंने कम प्राइस में लोगों को कम दिए, प्राइस में। ठीक है। अब लेकिन सिलसिला क्या है, वो जाहिर सी बात है डिलीवर नहीं कर पा रहे, वजह इन्फ्लेशन, बिल्कुल सही है, रेट इतने बढ़ गए, सरिये के बिल्कुल। रेट पे सब चीज़ें महंगी हुई हैं,
तो जाहिर सी बात है वो उस चीज़ को इतना वो नहीं AQ देखें आप, हम्म। AQ ने ग्राउंड प्लस 30 की बिल्डिंग 30 की बना ली, बिल्डिंग बिल्कुल। सही है, AQ हाइट्स बना लिया उसने, तो अच्छा, हमें कुछ एक आदत अच्छी भी नहीं प्रोजेक्ट है, है। हमें आदत भी नहीं है इतनी बड़ी बड़ी, मतलब अगर हम बात करें अपनी तो वो हुँ, एक घरों में रहना और एक छोटी इमारतों में रहना, ये एक आई थिंक एक ये यूएई का पूरा एक जो बिल्कुल। चीज है, जो एक ट्रेंड है वो अब यहाँ पर बहरिया टाउन में। अच्छा, ओवरऑल ही बहरिया की अगर मैं बात करूं तो यहाँ के लगता ही नहीं है कि हम पाकिस्तान के किसी शहर में हैं। बिल्कुल हर चीज इस तरह से इंट्रोड्यूस करवाई गई है कि वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि आप किसी फॉरेन कंट्री में आके रह रहे हैं। स्टिल यहाँ के प्राइस डाउन है, यहाँ की जमीन डाउन है, लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके परेशान हैं। अब मैं एक इस चीज़ में ना ज़िक्र करूँगा, एक भाई की हमारे पोस्ट थी, बोलते हैं मैं 2 घंटे की फ़्लाइट लेके कराची से इस्लामाबाद जाता हूँ। मेरा नज़रिया ही बदल जाता है कि एक कराची, टूटी-फूटी सड़कें और मसले मसाइल और ये सारी चीज़ें। मैं इस्लामाबाद जाता हूँ, तो इस्लामाबाद में जाके भाई रोड वहाँ के देखें, साफ़-सफ़ाई, बिल्कुल। इस्लामाबाद इन सेंस इस्लामाबाद कह लें या लाहौर कह लें, उन दोनों जगह पे एक अच्छी डेवलपमेंट, अच्छी चीज़ें हुई हुई है। लेकिन कराची कराची के डेवलपमेंट में लिए बहुत ये पीछे है। एक अच्छी रिहाइश, कराची वालों के लिए ख़ास तौर पे अच्छी रिहाइश गाह है बैरिया टाउन कराची। आप आएँगे तो ये आबाद होगा, ठीक है? आप यहाँ पे अपने बिज़नेस खोलेंगे तो आपके काम इसमें चलेंगे, लोग आना शुरू होंगे। बिज़नेस जहाँ ओपन होते हैं ना, जहाँ पे फैसिलिटीज़ होती हैं बेसिकली, वहाँ पे लोग आते हैं। दानियाल, मैं एक सवाल आपसे और करूंगी। कहा जाता है कि बहरिया टाउन महंगा है। हम ज्यादा ऊंची और लंबी बात नहीं करते, इलेक्ट्रिसिटी और गैस की बात नहीं करते, हम बेसिक नेसेसिटीज की बात करते हैं, जो एक घर में ग्रोसरी होती है सिंपल, कहा जाता है वो भी यहाँ पर कराची के मुकाबले महंगी बिकती है। तो महंगी तो बिकती है, वर्थ इट है? जी, बिल्कुल। अब मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मैं कल रात को इस चीज़ को सोच रहा था। एक मैं मेरा घर एक सिटी मतलब एक बिल्डिंग के अंदर, ठीक है? वहाँ पे एक खातून है जो ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला के ना बिल्डिंग का माहौल ख़राब करती हैं, ठीक है? ये सारे जो भी मामलात होते हैं, या कराची के अमूमन शहरों में ये होता है अमूमन। कि भाई मेरी पार्किंग है, मेरे घर के सामने आपने गाड़ी लगा दी, मेरी पार्किंग है, इश्यू बिल्कुल। ये चलते हैं, मोहल्ले वाली आंटी लड़ रही होती हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अब बहरिया टाउन कराची आते हैं, तो रोड साफ़, सही है। रोड साफ़ तो ख़ैर कराची के लिए दूर की बात है, रोड सही रोड सीधा होना, होना भी हाँ, मुश्किल रोड है। सीधा होना या रोड सही होना भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है बैरिया टाउन कराची के पास। भाई रोड्स बने हुए हैं यहाँ पे, पानी आता है, बिजली है, गैस आपके पास मिल जाती है आपको 24/7, बिजली 24/7 है। जब मुझे याद है पूरे पाकिस्तान के अंदर लाइट नहीं थी, तो वाहिद बैरिया टाउन था जिसके अंदर लाइट मौजूद थी। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है कि आप इन मसलों में नहीं फँसते। जब तक अवाम पानी, बिजली, गैस, रोटी, कपड़ा, मकान इसमें फँसी रहेगी, अवाम तो प्रोडक्टिव नहीं सोच प्रोडक्टिव सकते। नहीं हो हाँ, सकती। हाँ। आप जैसे यहाँ पे काफ़ी लोग हैं जो आईटी सेक्टर से या डिजिटल सेक्टर से या प्रोडक्शन से ना ताल्लुक़ रखते हैं, यहाँ पे शिफ्ट इसीलिए है क्योंकि इनके माहौल माहौल जो है ना वो आपकी सोच, आपकी फ़हम पे ना बहुत ज़्यादा ही असर रखती है। तो इस वजह से मैं ये कह सकता हूँ महंगी है, ठीक है? लेकिन उस चीज़ की वजह है कि वो उस आपको फैसिलिटी आपके स्टोर मतलब डोर स्टेप पे आपको जो मिल रही है। अच्छा, आपको यहाँ पर बिठाने का बेसिक मकसद ये था कि आप हमारे ऑफिस के वाहिद बंदे हैं जो रोजाना कराची से बहरिया और बहरिया से कराची ट्रैवल करते हैं, तो आपसे ज्यादा जो है वो बेहतर कंपैरिजन कोई नहीं कर सकता। मुझे बताएंगे शिफ्ट कब हो रहे हैं बहरिया टाउन? मैं तो शिफ्ट हो जाऊँ, आज हो जाऊँ, मेरा दिल इतना करता है। लेकिन खैर फैमिली की थोड़ी-सी मजबूरियाँ होती हैं कि मैं दूर ट्रैवल कर सकता हूँ, ठीक है? लेकिन जो घर के बड़े होते हैं, ज़ाहिर-सी बात है इतना ट्रैवल नहीं कर सकते, उनके काम सिटी के अंदर है, दुकान वगैरह जो भी है, वो उनकी सिटी के अंदर है। मेरा काम बैरिया टाउन कराची के अंदर है, मैं यहाँ पे आ सकता हूँ, सही है, मेरे भाई आ सकते हैं। लेकिन जो पेरेंट्स होते हैं जिनका काम सिटी के अंदर है ख़ास तौर पे, तो वो इतना लंबा ट्रैवल नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपको हकीकत बात बता रहा हूँ, मैं जब खैर वो तो 2 घंटे की फ़्लाइट लेके कराची से इस्लामाबाद गए थे। मैं तकरीबन 45 मिनट की ड्राइव पे जब यहाँ पे आता हूँ, तो मेरा रोज़ाना नज़रिया बदलता है। आप भी आएँ इंशाल्लाह, मैं यही कहूँगा आप भी आएँ, यहाँ पे विज़िट करें, देखें चीज़ें। चीज़ें अच्छी हैं, सही है और आपकी सोच प्रोडक्टिव हो सकती है
अगर आप यहाँ पे शिफ्ट हो जाए। बिल्कुल। इस डिस्कशन को यहीं तक रखते हैं। आज हमने कोशिश की कि मर्जिंग की जो पूरी साइड है उसे एक एक्सपर्ट ओपिनियन के साथ आप तक पहुंचाया जाए और बहरिया टाउन कराची का जो लाइफस्टाइल है उसको बेहतर अंदाज में आप तक पहुंचाया जाए। तो ये एक हमने नई इब्तिदा की है इंटरव्यू सीरीज की। अगर आपको हमारा ये सेगमेंट, हमारा ये जो एक वीलॉग है ये बेहतर लगे, अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसे यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।